हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई रेल मास्टर। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की सीरीज़ में हम सेक्शन वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने सारे टॉपिक्स पूरे करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ सेक्शन से। जो सबसे पहला टॉपिक हमारा है इसमें टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसमें से लगभग हर बार इस टॉपिक में से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो हम आरआरबी एनटीपीसी में पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस टॉपिक की वैरायटीज़ को कवर करेंगे और बाकी बची हुई वैरायटी भी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी वैरायटीज़ सभी वैरायटीज़ कवर करेंगे, ठीक है। और बहुत ही आसान तरीके से इस टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। ये टॉपिक देखने में काफ़ी हार्ड लगता है वैसे, और इसमें शॉर्टकट्स की बात करें तो कई सारी ट्रिक्स भी हैं, बट ज़्यादा ट्रिक्स को हमें फॉलो नहीं करना है और हमें जहाँ ट्रिक्स की यूज़ है वहाँ ट्रिक्स और जहाँ कंसेप्ट की यूज़ है वहाँ कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही अपने टॉपिक को तैयार करना है। तो सिंपल सब शब्दों में सबसे पहले हम इस टॉपिक के कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जिनकी हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़रूरत पड़ेगी और हम बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था अपने, आई होप कि आप सभी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो बुक है वो ले ली होगी और आप अपनी प्रैक्टिस भी उससे रेगुलर प्रैक्टिस जारी रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो टाइम एंड वर्क में इस टॉपिक के क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या ध्यान में रखना है। एक तो इस टॉपिक में जो इंटर रिलेशन दिया जाता है वो होता है नंबर ऑफ डेज, ठीक है। जिसको हम नंबर ऑफ डेज यानी किए गए काम, दिए गए काम को कितने दिनों में किया जा रहा है, वर्क और नंबर ऑफ पर्सन्स। तीन चीज़ें ध्यान में इसमें देनी है हमें। क्या? एक तो इन तीनों का ही इंटर रिलेशन पूछा जाएगा। तीनों में से कभी दो चीज़ें दे देगा, एक मिसिंग होगी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कैसे डिपेंडेबल है या कैसे रिलेट करती है, बस इसी टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है। मान लो ए और बी, ये दो अलग अलग पर्सन्स हैं, ठीक है। अभी मैंने बोला ना पर्सन्स, तो मान लो ए और बी दो अलग अलग पर्सन है, ठीक है। दो अलग अलग लोग हैं, इधर मैन और वुमेन। तो ए और बी, ये मान लो कि किसी भी काम को, किसी भी वर्क को नंबर ऑफ डेज अगर वो दे दें, कि दिनों की संख्या दे दें, तो किस तरीके से हम अकेले ए का या अकेले बी का या दोनों के साथ में, ठीक है, या किसी तीसरे केस में हम इंटर रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे? आपको इसमें सबसे पहले भी ध्यान रखना है, वन डे वर्क, दिए गए काम को अगर इतने समय में किया जा रहा है तो एक दिन में वो काम कितना होगा, कैसे? अभी मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वन डे वर्क निकालना आना चाहिए तो हम टोटल वर्क निकाल पाएंगे इसी से, ठीक है। अगर हमें टोटल काम दे रखा हो या टोटल डेज दे रखे हो तो वो काम एक दिन में कितना काम होता है वो हमें निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब कैसे अब मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। बस हमने बेसिकली क्या देखा, नंबर ऑफ डेज और वर्क और नंबर ऑफ पर्सन, इन तीनों में इंटर रिलेशन हमें पता होना चाहिए। कैसे? इफ ए कैन डू ए वर्क इन 10 days, अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तो एज वन डे वर्क, ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/10। भाई टोटल 10 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10, ठीक है। ऐसे समझ नहीं आया तो अगर ए 2 दिन में कर सकता है किसी भी काम को तो वन डे में कितना करेगा, उसका आधा, 2 का आधा यानी 1/2, है ना। तो आई होप ये एक दिन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब ए की जगह बी भी दे सकता है, सी भी दे सकता है, तो 1 डे वर्क निकालना आना चाहिए अगर टोटल नंबर ऑफ डेज दे रखे हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज दे रखे हो तो वर्क निकालना आना चाहिए। अब आगे हम देखेंगे कि नंबर ऑफ पर्सन भी निकाल सकते हैं। तो पहला कंसेप्ट ये ध्यान रखना है, फर्स्ट। सेकंड, अगर ए एंड बी टुगेदर, अगर दो लोग किसी काम को इकट्ठे करते हैं तो टोटल वर्क, तो 1 डे वर्क। पहले आप देखो इसमें, अगर ए और बी किसी काम को एक साथ करते हैं टुगेदर, ठीक है, तो 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। यानी कि ये क्या हुआ, अगर ए और बी एक साथ किसी काम को कर रहे हैं तो उनका एक साथ एक दिन का वर्क 1/a प्लस 1/b। ठीक है, अब ये दो ही बातें ध्यान में रखो, इज इक्वल टू 1/a प्लस b। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, क्वेश्चन है 3 men dig a hole in 10 days, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक फॉर 5 men टू डिग द सेम होल। यानी कि ये देखो आरआरबी एनटीपीसी 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तीन आदमी एक गड्ढे को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे, वुड इट टेक फॉर 5 men, यानी 5 आदमियों को कितने दिन लगेंगे टू डिग द सेम होल, वही गड्ढा करने में। क्वेश्चन समझ लीजिए दोबारा, 3 आदमी एक गड्ढे को 10 दिन में करते हैं, तो 5 आदमी को सेम गड्ढा करने में कितने दिन लगेंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी डेज। तो अब देखो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको इसकी लैंग्वेज पढ़नी है, वो समझ में आती है आपका क्वेश्चन सॉल्व है कैसे। 3 men, अब 3 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अब मैंने क्या बताया था, वहाँ काम को एक 1 डे में कन्वर्ट करते थे, यहाँ मैंस को कर लो। तो जब 3 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी कितने में करेगा, 10 गुना 3 यानी 30 दिन में। एक आदमी 30 दिन में करेगा तो 5 आदमी कितने दिन में करेंगे। यहाँ सब क्या करेंगे, जैसे एक आदमी 30 दिन में कर रहा है तो 5 आदमी उसको गुना कर देंगे, 30 पंजे 150, नहीं गलत। हमें क्या करना है, जब भाई लॉजिकली देखो एक आदमी 30 दिन में करता है तो 5 आदमी क्या करेंगे, 5 आदमी तो कम दिन लेंगे ना, तो 30 डिवाइडेड बाय 5 यानी 6 डेज। मोस्टली लोग क्या करते हैं, 1 man, एक आदमी का एक दिन का काम निकाला और जितने आदमी होते हैं उससे उसको गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 30 × 5 नहीं है, ये गलत है। तो एक आदमी यदि 30 दिन में कर रहा है तो 5 आदमी उसके काम को नंबर ऑफ मैन से डिवाइड कर दो, 30 डिवाइडेड बाय 5 यानी 6 इसका जो आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, चलो अब एनटीपीसी के ही दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं सेम टॉपिक से, तो आपको और क्लियरिटी आएगी। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो भी एनटीपीसी 2017 में आया हुआ है। इफ़ एक्स एंड वाई कंप्लीट ए वर्क इन 15 days एंड एक्स अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 30 days, फाइंड हाउ मैनी डेज विल वाई अलोन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है, समझना है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज यदि आपको क्लियर है तो आपका क्वेश्चन आधा तो वहीं सॉल्व हो जाता है। अब देखो एक्स और वाई दो बंदे हैं, तो एक्स और वाई कैन कंप्लीट ए वर्क, यानी ये टोटल दोनों साथ में मिला के 15 दिन में करते हैं। एक्स अलोन, एक्स अगर अकेला जो काम करे तो वो 30 दिन में कर सकता है। तो ये कह रहा है फाइंड हाउ मेनी डेज विल वाई अलोन टेक, तो वाई अकेला कितने दिनों में कर पाएगा। अभी मैंने जो आपको बताया था जो कंसेप्ट हमें याद रखना है, तो एक्स और वाई का टोटल वर्क एक दिन का टोटल वर्क दे रखा है, 15 दिन में कर सकते हैं। तो यानी ये टोटल वर्क को कैसे डिनोट करते थे, 1/x + y। ठीक है, 15 दिन में कर सकते हैं तो एक दिन में कितना होगा, 1/15। ये क्या आया, एक्स और वाई का कंबाइंड वर्क। ठीक, और एक्स अलोन कैन डू सेम वर्क इन 30 days, यानी एक्स का एक दिन का कितना होगा फिर, अगर 30 दिन में पूरा काम कर सकता है तो 1 डे वर्क कितना होगा, 1/30। मैंने शुरू में बताया था सबके 1 डे वर्क हमें निकालने आने चाहिए। तो देखो अभी वहाँ पे मैंने एक चीज़ इक्वेशन बताई थी ए और बी के टर्म्स में कि 1/a + 1/b
इज इक्वल टू 1/a+b, जहाँ पे ये कंबाइंड वर्क होता था, ठीक है, कंबाइंड वर्क एक दिन का। तो यहाँ कंबाइंड वर्क कितना है एक दिन का, 1/15। ये तो ए और बी के रेफरेंस में था। अब हम एक्स वाई में आ जाते हैं। तो देखो 1/x+y इज इक्वल टू क्या होगा, 1/x+1/y। भाई टोटल दोनों एक दिन का, दोनों का अलग अलग काम मिला देंगे तभी तो कंबाइंड आएगा। तो 1/x+y कितना है, 15। ये टोटल वर्क है एक दिन का दोनों का मिला के। एक्स का अकेले का कितना है, 1/30। वाई का हमें निकालना है एक दिन का, यही तो पूछ रहा है। वाई विल टेक, हाउ मेनी डेज वाई विल टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो वाई का एक दिन का वर्क कितना आ जाएगा, इस पूरे को उठा के इधर ले जाओ, 1/30 को इधर। तो 1/y बराबर कितना हो गया, 1/15 माइनस 1/30। अब ये अभी चलो अलजेब्रा में भी बताएंगे, हालांकि आई थिंक सबको पता होगा कि ये 1/30 जब इधर जाता है तो इसका साइन चेंज हो जाता है इक्वेशन के, इज इक्वल टू के जिस भी साइड इक्वेशन कोई न्यूमेरिकल जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 15 ये कैसे सॉल्व होगा, 15 और 30 का एलसीएम और 2 - 1 यानी 1/30। 1/y बराबर ये क्या आ गया, 1/y। 1/y आया है वाई का एक दिन का काम। तो जब वाई एक दिन में 1/30 काम करता है तो टोटल कितने दिन लेगा, 30, ठीक है ना। तो वाई विल टेक टोटल 30 डेज, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक। तो अब देखो अभी हम और वैरायटीज़ देखते हैं इस टॉपिक की। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, वो भी एनटीपीसी में आया है और किस टाइप से उसमें पूछा गया है। तो अब आपके सामने जो क्वेश्चन है ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, अब तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, हमने जो बेसिक कंसेप्ट सीखा। अभी आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो वहाँ पे अगर हम ये इक्वेशन सॉल्व करने बैठ गए तो सारा टाइम तो हमारा इसी में कंज्यूम हो जाएगा। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जब प्रैक्टिस करोगे इसकी, इसी वैरायटी की, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी फास्ट हो जानी चाहिए कि आप इसको कैलकुलेटिव वे में, मतलब अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर लो और इक्वेशन बनाने की आपको ज़रूरत ना पड़े। बस एक छोटा सा एक सिंगल इक्वेशन के माध्यम से सॉल्व करके दिखाते हैं। अब देखो, ए कैन कंप्लीट ए टास्क इन 40 डेज। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ए एंड बी कैन कंप्लीट इट टुगेदर इन 30 डेज। ए और बी एक साथ करेंगे तो 30 दिन में, ए अकेला करेगा 40 दिन में। तो देन इन हाउ मैनी डेज बी कैन कंप्लीट, यानी बी अकेला कितने दिन में करेगा। एक इक्वेशन मैंने बताई थी, 1/a+b इज इक्वल टू 1/a+1/b, यानी कंबाइंड 1 डे वर्क इज इक्वल टू दोनों का अलग अलग एक दिन का काम, ठीक है। यानी दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे जोड़ देंगे तो दोनों का टोटल एक दिन का काम आ जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना। देखो इस इक्वेशन में ए और बी एक साथ कितना कर सकते हैं, 1/30, और ए कितना है 1/40, बी का पूछा है, ठीक है, सॉरी 1/b है ये, ठीक है। तो 1/b पूछा है, ठीक है। अब हमें पता है इसमें इक्वेशन कैसे, अब अगर हम 40 को इधर ले जाएंगे तो 1/b बराबर क्या हो जाएगा, 1/30 माइनस 1/40, ठीक है ना। ये इधर चला जाएगा। अब मैं क्या बताना चाहता था कि ये आपको इक्वेशंस नहीं लिखनी है, ठीक है। ये आपको केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि जब दो इक्वेशंस सॉल्व होती हैं, ये जो फ्रैक्शन वाली, इसको मैं एलसीएम वाले चैप्टर में भी क्लियर कराऊंगा, फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व होते हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है आंसर, ये ऊपर इन दोनों का प्लस या माइनस होता है, नीचे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो जब हम यहीं देख लेंगे टोटल वर्क और इंडिविजुअल वर्क, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अब हमें पता है दोनों का कंबाइंड तो दे रखा है और एक का निकालना है, तो ऑब्वियसली ऊपर माइनस होगा, तो ऊपर माइनस लगा दिया। और इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है 40 और 30 में से, वो आगे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा।
और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको आप शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं, सभी लोग इसी को शॉर्ट ट्रिक बोल के बताते हैं, बट ये कंसेप्ट में से ही आया गया है। ये केवल एक फ्रैक्शन का सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्वेश्चन इसी कंसेप्ट में से निकला है। ठीक है, खैर अभी क्या करना है, हमें ये इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हमें पता था कि भाई टोटल वर्क अगर दे रखा है तो हमें दूसरे का निकालने के लिए माइनस ही आएगा बीच में, और दोनों का अलग अलग दे रखा होता तो बीच में प्लस आ जाता। तो सिंपल सा क्या हुआ, 40 में से 30, 10/1200, जीरो कट गया, 1/120 यानी 100 उल्टा कर देंगे, क्योंकि ये तो वन डे वर्क आ गया ना, टोटल पूछ रहा है वो कितने दिन लगेंगे। एक दिन में 120, 1/120 तो टोटल 120 दिन। इसका उल्टा करते हैं तो बी कितने में कर सकता है, 120 दिन में। ठीक है, तो आपको ये मेरे समझाने का ये मतलब है कि हमें क्वेश्चन की वैरायटी पे फोकस करना है। शॉर्ट ट्रिक्स, जहाँ शॉर्ट ट्रिक लगेंगी वहाँ शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, बट अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो हमें एक क्वेश्चन की कितनी भी वैरायटी दे दे, हम ऑटोमेटिकली उसको सॉल्व करने के कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने इसकी एक वैरायटी देखी जिसमें से लगभग 2017 से लेके 21 में क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी वैरायटी से। ठीक है, तो अगली इसकी बची हुई वैरायटी हम अगले पार्ट में देखेंगे, बट आपको अब क्या करना है, क्वेश्चन पेपर में से इस वैरायटी के सभी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक में से क्वेश्चंस छांटने हैं, और अब आपको देखना है कि आप क्या उसको सॉल्व करने के कैपेबल हुए। और ये बड़ी बड़ी इक्वेशन, ये सब केवल आपको माइंड में एक बार इक्वेशन बनाने आ जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसे सॉल्व करने में, तो आपको ये सब नहीं लिखना पड़ेगा, आप क्वेश्चन देख के ही समझ जाओगे और मन में कैलकुलेट करके आंसर आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। और उसके बाद हम इसी टॉपिक की दूसरी वैरायटीज़ की तरफ फोकस करेंगे, अभी जो हमारी रह गई हैं, तो ये आपको टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 में मिलेगी। ठीक है, तब तक आप पार्ट 1 की जो वैरायटी है और जो बेसिक कंसेप्ट है इसको पक्का कीजिए, और आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर की जो बुक है वो आपको अपने हाथ से सॉल्व करनी है। ठीक है, तभी मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद करेगी। ठीक है, कितनी भी ट्रिक्स याद रख लो, कितने भी शॉर्टकट याद रख लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी सब भूल जाओगे, और आपको ये कौन से क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगानी है इसकी कमांड नहीं बन पाएगी जब तक आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है ना, तो आप रेगुलर प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस तरीके से आपको कंसिस्टेंसी बनानी है। ठीक है, तो चलिए इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में टाइम एंड वर्क की बाकी की वैरायटी कवर करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, बाय।